हाय, कैसे हैं आप सब? आई होप दैट आप सब बहुत बढ़िया होंगे और बहुत मजे से अपनी लाइफ जी रहे होंगे और सब कुछ बहुत भला चंगा चल रहा होगा। अगर थोड़े से अप डाउन्स भी है तो कोई बात नहीं, इट्स नॉर्मल फॉर लाइफ, राइट? सो इसी के साथ इफ यू रिमेंबर वी आर ऑलमोस्ट डन विद द लाइफ प्रोसेसेस एंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर। एंड वो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, बताने से पहले कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैं आप सबका वेलकम करती हूँ फिर से आपके अपने चैनल स्कॉर प्लस फाउंडेशन पे, जहाँ पे हम मिलके अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। मतलब कि अपने जो 9th-10th है वो पूरा अच्छे से सीख रहे हैं ताकि जो ऊपर की बिल्डिंग बनने वाली है, जो हाइट्स हम अचीव करने वाले हैं वो स्ट्रॉन्ग रहे, वो बहुत ज्यादा हाइट पर पहुंचे, राइट? सो यस, मैं प्रियंका हूँ, आपकी बायोलॉजी की एजुकेटर। आप में से बहुत लोग मुझे ऑलरेडी जान चुके होंगे अब तक कि मैं आपको बायो पढ़ाती हूँ। और अगर कोई यहाँ नया है तो हाय बेटा जी, आपका बहुत बड़ा वाला वेलकम है। डोंट वरी, जो नया नहीं भी है उसका भी बहुत बड़ा वाला वेलकम है, राइट? सो यू नो दैट हम यहाँ पे चीजें पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और एग्जीक्यूट करना सीख रहे हैं, राइट? तो अभी तक तो वैसे हमारी पढ़ने और समझने की ही प्रोसीजर चल रही है और इसी पढ़ने समझने के प्रोसीजर में हमारे पास आज एक न्यू चैप्टर है जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सबसे ज्यादा डरावना चैप्टर अगर मैं बोलूं तो, मतलब पता नहीं क्यों 10th के जो बच्चे हैं ना उनको बहुत डरावना लगता है। नॉट ओनली 10th, जब भी ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात आती है, जब भी नर्वस सिस्टम आता है, जब भी एंडोक्राइन सिस्टम आता है, बच्चों को लगता है कि क्या ही दे दिया यार, क्या पढ़ना पड़ेगा। तो मैं काफी हद तक ये कोशिश करूंगी कि थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकूं आपके लिए चैप्टर, आपको लगे कि नहीं ये बहुत बड़ा कोई तोप वाली चीज नहीं है, इट्स जस्ट अ नॉर्मल चैप्टर। क्योंकि एट द एंड ये है तो हमारी बॉडी के बारे में ना। अब ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, अगेन अगर हम इसका वर्ड देखें, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब कि कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी चीज है जो कि कंट्रोल्ड है। मतलब वो ऐसा नहीं है कि अपने आप हो रही है, राइट? समथिंग दैट इज कंट्रोल्ड। कोई चीज तो भाई कंट्रोल में है, कोई उसे कंट्रोल करेगा, राइट? मतलब कि अपने आप नहीं होने वाला, इसको चलाने के लिए कुछ चाहिए, राइट? एंड अल्टीमेटली अगर कंट्रोल्ड है तो ऑब्वियसली लास्ट में जो काम होगा वो अच्छा होगा। ऐसा नहीं है ना कि रैंडमली कुछ किया और हो गया। यहाँ पे हम अपनी बॉडी की बात कर रहे हैं, तो जो भी हम कर रहे हैं, अगर मैं बोल रही हूँ तो ऑब्वियसली मैं वही चीजें बोल रही हूँ जो मुझे बोलना है ना? अगर मैं हैंड रेस कर रही हूँ, हैंड डाउन कर रही हूँ, तो मैं अपने पर्पस से कर रही हूँ, अपनी मर्जी से कर रही हूँ, राइट? देयर इज अ पर्टिकुलर पर्पस ये करने का और इसका जो है एक मोटिव है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है बेटा वो कंट्रोल्ड है। एंड क्योंकि सारी की सारी चीजें सिंक में हैं तो मतलब वो कोऑर्डिनेटेड भी है। तो हमारी बॉडी में जो चीजें हो रही हैं, जो भी चीजें हम कर रहे हैं, जो रिस्पॉन्स हम दे रहे हैं, वो हर चीज कंट्रोल होती है, कंट्रोल्ड होती है और कोऑर्डिनेटेड होती है। इसीलिए अपनी बॉडी के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में जानना हमारा फर्ज बनता है और हमें जानना चाहिए। अपनी बॉडी के बारे में जानने में कैसी शर्म, कैसी मतलब कि कंफ्यूजन या फिर डर कि यार ये बहुत कंफ्यूजिंग है। डोंट वरी, हम अच्छे से करेंगे कवर चीजों को। तो इतना तो पता लग गया कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का बेसिक नीड क्या है, बेसिक पर्पस क्या है एंड क्यों हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियसली हमें जानना है कि हम चीजों को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। अगर किसी जलेबी को देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है ना? और मैं अगर ये डिसाइड कर पा रहा हूं कि मुझे वो खाना है या नहीं खाना है, तो ये रिस्पॉन्स जो है ये कैसे कंट्रोल हो रहा है और कैसे मैं कोऑर्डिनेट कर पा रहा हूं अपने सारे के सारे बॉडी पार्ट से, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ओवर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ओनली, कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम क्या समझ रहे हैं, क्या चीजें समझ आ रही है। तो एग्जांपल वही जलेबी वाला ही लेंगे। अब जिन्होंने भी लाइफ प्रोसेस की वीडियो देखी होगी वो कहेंगे कि मैम आप हमेशा से जलेबी उठा के ले आते हो यार, क्या बात है? तो बात कुछ ऐसी है, देखो जलेबी बस गोल 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 होती है, बनाना आसान होता है, मैम को ज्यादा मेहनत यहाँ नहीं करनी पड़ती कि क्या बनाए, तो इसीलिए मैम जलेबी का ऑप्शन लेती है। आप कोई भी ऑप्शन ले सकते हो, अपने फेवरेट फ्रूट का ले सकते हो, वेजिटेबल का ले सकते हो, मिठाई का ले सकते हो या कोई भी चीज। बस बात की जो सार है उसको पकड़ना इंपॉर्टेंट है, बात में समझाना क्या चाह रही हूँ वो समझना इंपॉर्टेंट है, राइट? तो ये तो भाई अपनी गोल मोल सी जलेबी। अब इसके सामने मान लो आप खड़े हो, है ना? कोई भी खड़ा हो सकता है, जिसको भी जलेबी पसंद है वही खड़े हो लो यहाँ पे, राइट? तो ऑब्वियसली आप हैप्पी हो, है ना? और कुछ टाइम बाद क्या होगा, जिसको जलेबी पसंद है उसके मुंह में पानी आने लग जाता है, राइट? अगर मैं आपके सामने आपकी फेवरेट मिठाई रख दूं तो आपके मुंह में पानी आने लग जाएगा, है ना? तो इस जलेबी को देख के जो आपके मुंह में पानी आया,
या फिर ये कह लो कि हमारे पास कोई कुत्ता है। अब देखो मुझे कुत्ता बनाना तो नहीं आता, तो मैंने हमेशा से ये वाली ट्रिक यूज करी है एक कुत्ता बनाने के लिए। सो लेट्स जस्ट ट्राई कि ये कैसा बन रहा है। हाँ, तो लेट्स से यहाँ पे कुत्ता अगर आपके सामने आ गया तो आप तो एकदम से क्या करेंगे, आप भागना शुरू करेंगे। अगर आप इनिशियली यहाँ खड़े थे एंड आप इसको देखेंगे और आप हो जाएंगे शॉक कि ओ नो यहाँ डॉग है, एंड यू विल स्टार्ट टू रन, है ना, आप भागेंगे। इस केस में जलेबी को देख के आपके मुंह में पानी आया, मतलब आपने क्या किया, आपके माउथ में बेटा सेलाइवेशन स्टार्ट हुआ। तो ये जो चीजें हैं, चाहे जलेबी कह लो चाहे डॉग कह लो, इनको देख के आपने जो प्रतिक्रिया करी, इनको देख के जो आपने प्रतिक्रिया करी वो क्या हो गया, वो हो गया आपका रिस्पॉन्स, वो है आपका रिस्पॉन्स। और जिसको देख के करी, जिस चीज को देख के करी, चाहे जलेबी को देख के चाहे डॉग को देख के, तो इस वजह से ये जलेबी, ये डॉग या फिर वो कोई भी चीज जिसको देख के आप रिस्पॉन्ड देंगे, आप रिस्पॉन्स करेंगे, वो जो बेटा चीज है वो कहलाती है स्टिमुलाई। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्टिमुलाई और अपने रिस्पॉन्स को समझते हैं। एंड ऑब्वियसली आपने रिस्पॉन्स दिया, बट यहाँ एक और सवाल ये आता है कि ये जो रिस्पॉन्स मैंने दिया, राइट, ये जो मैंने, मेरे मुंह में पानी आया या फिर ये कुत्ते को देख के जो मैं डरा, ये किसकी वजह से हुआ? Who is responsible for this response? मैं क्यों भागने लगा या फिर मेरे मुंह में पानी क्यों आया? मतलब कोई चीज है ना जो इसे कंट्रोल कर रही है, राइट? तो अब जब भागने लगे तुम लोग, ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जब तुम भाग रहे हो तो ऑब्वियसली तुम्हारा मन कर रहा है भागने का, तुम्हारे हाथ चल रहे हैं पर तुम्हारे पैर नहीं चल रहे, तो वो तो सही नहीं है ना। भागते वक्त तुम्हें सामने अपना टारगेट देखना पड़ेगा कि अच्छा मुझे वहां भाग के जाना है ना, नीचे पत्थर नहीं होने चाहिए, आप ये भी ध्यान रखोगे। कुत्ते की भौंकने की आवाज आ रही पीछे से, वहां पे भी ध्यान है, पैर भाग रहे हैं, राइट, ये सारी चीजें कंट्रोल्ड है, ये सारी चीजें कोऑर्डिनेटेड है, राइट। अब यहाँ पे फिर से यही सवाल आ जाता है कि जो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, ये करवा कौन रहा है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिस्पॉन्स जो हमने दिया है? ये जो रिस्पॉन्स हम शो कर रहे हैं, ये किसकी वजह से है? तो बेटा ये जो रिस्पॉन्स होता है हमारी बॉडी में, ये रिसेप्टर नाम का कुछ होता है, ठीक है, रिसेप्टर्स होते हैं हमारी बॉडी में, राइट। वो जो रिसेप्टर्स हैं वो ये वाला रिस्पॉन्स जो है वो शो करते हैं। अब बोलोगे कि मैम ये रिसेप्टर्स क्या है? तो रिसेप्टर्स की अगर हम बात करें तो ये रिसेप्टर्स जो है बेटा, ये सेल्स होते हैं या फिर कह लो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर स्टिमुलाई को देख के रिस्पॉन्स जो है वो ट्रिगर करते हैं, राइट। तो हम लिख सकते हैं दैट दीज आर सेल्स या फिर ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, और ग्रुप ऑफ सेल्स, राइट। और ये क्या करने वाले हैं? विच इंड्यूस, ये हमारे अंदर ट्रिगर करेंगे, इंड्यूस करेंगे एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स, इंड्यूस अ रिस्पॉन्स। अब किसके लिए करेंगे रिस्पॉन्स? बताओ, इतना तो क्लियर हो गया हम सबको कि रिस्पॉन्स जो है वो हमेशा एक स्टिमुलाई के लिए होता है। सो इंड्यूस अ रिस्पॉन्स फॉर अ पर्टिकुलर स्टिमुलाई, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्टिमुलाई की तरफ। अब जब हम बोल रहे हैं कि ठीक है रिस्पॉन्स दे रहे हैं, स्टिमुलाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास रिसेप्टर्स हैं, तो ये रिसेप्टर्स कहाँ हैं? ठीक है, ये भी एक सवाल है, और अगर ये सवाल दिमाग में आ रहा है तो बहुत बढ़िया सवाल है। तो यहाँ पे एक बार और दिमाग लगाते हैं, दिमाग ये लगाएंगे कि ये जो रिसेप्टर्स हैं, राइट, आप जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो किसी किसी चीज के लिए दे रहे हैं। आप जब तक डॉग को नहीं देखेंगे तो आपको नहीं पता कि सामने डॉग है, राइट। तो चलो बोल देंगे कि मैम भौंक भी तो सकता है, तो एक काम करिए आंखें बंद कर लिए, अब वो भौंक रहा है तो भौंकने की आवाज आपको सुनाई देगी ना, है ना, वो सुनाई देगी तब आप रिस्पॉन्स देंगे। तो जब देख पा रहे हो तो आपकी जो आईज है बेटा, जो आईज है वो रिसेप्टर का काम कर रही हैं। देन अगर चीजें सुन पा रहे हो तो आपके जो ईयर्स है बेटा वो आपके लिए रिसेप्टर्स का काम कर रहे हैं। वहीं पे अगर कुत्ता आके काटेगा तो आप बोलोगे ना आई दुख गया, राइट। तो कुत्ते ने जब काटा मतलब आपकी स्किन पे वो चीज फील हुई, तो फील कैसे हुई? क्योंकि
स्किन जो है वो यहाँ रिसेप्टर का काम कर रहा है। देन खाना कैसा है, नमक ज्यादा है, कम है, मीठा है, नहीं है, तीखा है, नहीं है, ये चीजें कैसे पता लग रही हैं? क्योंकि हमारे पास टंग है, तो टंग में हमें पता है टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जिसकी वजह से हमें पता लगता है। लेट्स से कि अगर आपने खाना खाया और उस खाने में नमक ही नहीं है, तो आप ये बोलोगे कि नमक नहीं है। तो ये नमक नहीं है वाला रिस्पॉन्स कब आएगा? जब आपके पास रिसेप्टर होगा उस टेस्ट के लिए। तो टेस्ट के लिए जो है टंग हमारे पास है, राइट। एंड इसके अलावा लास्टली जब खाना बनता है हम उड़ते उड़ते चले जाते हैं, आए खुशबू। तो वो खुशबू कहाँ से पता लग रही है? वो पता लगती है बेटा अपने नोज से। तो जो हमारा नोज है वो भी रिसेप्टर का काम कर रहा है। ये सारी की सारी चीजें जो है बेटा ये रिसेप्टर्स हैं हमारी बॉडी में, राइट। और अगर आपने इस चीज को ध्यान से देखा हो, ये जो लिस्ट बनी है अपनी 5 चीजों की, ये जो पांचों चीजें हैं ये क्या है? ये अपने सेंस ऑर्गन्स हैं, जो कि हम बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो हमारे सेंस ऑर्गन्स में, राइट, हमारे सेंस ऑर्गन में ही ये जो सेल्स हैं, ये जो रिसेप्टर्स हैं, ये प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हम एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स दे पाते हैं। ठीक है, यहां तक आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि हमने क्या कहा कि हमारे पास अगर जलेबी है, उस जलेबी को देख के अगर हमारे मुंह में पानी आ रहा है या फिर अगर कांटा चुभ रहा है, तो कांटा चुभा ये हमें पता लग रहा है। तो ये जो भी रिस्पॉन्सेज हैं ये पहली बात तो कंट्रोल्ड है एंड कोऑर्डिनेटेड है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कांटा चुभेगा तो मैं उसके लिए एक रिस्पॉन्स दूंगी, और रिस्पॉन्स देने के लिए कंट्रोल होना इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन होना इंपॉर्टेंट है। एंड क्योंकि मैंने रिस्पॉन्स दिया तो वो किसकी वजह से हुआ ये जानना भी इंपॉर्टेंट है। तो हमने जान लिया कि वो जो रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में है वो जो पर्टिकुलर रिस्पॉन्स है वो कॉज कर रहे हैं, राइट। एंड जैसे कि हमने देखा कि हमारे पास जो ये सेंस ऑर्गन्स हैं वो पर्टिकुलरली रिसेप्टर्स का काम कर रहे हैं। तो अब हमें ये जानना इंपॉर्टेंट है कि ये जो हमारे पास सेंस ऑर्गन्स है, किस सेंस ऑर्गन के पास कौन सा स्टिमुलाई है। मतलब कि अगर मेरी आंखें हैं तो आंखें किस चीज के लिए रिस्पॉन्ड करेगी, राइट। इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? तो इतना तो सबको पता है कि मैम आंखों से हम देख सकते हैं, तो ऑब्वियसली जो चीज हमें दिख रही है, जो विजन में है हमारे, उसके लिए ये रिस्पॉन्ड देगी। मतलब कि जो विजन वाली चीजें हैं, जो लाइट है बेसिकली, वो हमारे लिए स्टिमुलाई है। सेम वे कानों से हमें आवाज सुनाई देती है, तो कानों के लिए जो साउंड है वो इसका स्टिमुलाई हो जाएगा। तो अगर हम लिस्ट बनाते हैं एक-एक करके चीजों की, सो लिस्ट पहले बना लेते हैं कि हमारे पास क्या है, आईज है, देन हमारे पास क्या है, ईयर्स है, 5 है ना सेंस ऑर्गन्स। तो 1 2 हो गया, 3 हमारा नोज हो गया, राइट। 4th पे हम लिख देंगे भाई अपने टंग को, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास आ जाता है हमारा स्किन। तो ये तो भाई हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है। अब ये जानना पड़ेगा कि किस सेंस ऑर्गन का कौन सा स्टिमुलाई है। तो ये तो अपने रिसेप्टर्स हैं, क्योंकि ये चीजें रिसीव कर रहे हैं, राइट। अब रिसीव किसको करेंगे? स्टिमुलाई को ना, ऑब्वियसली। तो आईज जो है बेटा ये लाइट की तरफ जो है रिस्पॉन्स देंगे, और क्योंकि आईज जो है वो लाइट के लिए रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो इनमें जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है उन्हें हम फोटो रिसेप्टर कहते हैं, राइट। अब तक तो सबको पता लग गया होगा कि फोटो का क्या मतलब होता है। ये वो फोटो नहीं है जो हम क्लिक करवाते हैं, फोटो मतलब लाइट होता है, क्योंकि हमने यही कंसेप्ट यूज करके तो फोटोसिंथेसिस सीखा था, है ना। सो यस, फोटो रिसेप्टर जो है वो आईज में होते हैं। देन ईयर्स, हमें पता है मैम हमें आवाज सुनाई देती है, मतलब ये साउंड को लेके रिस्पॉन्ड देने वाला है, राइट। सो साउंड के लिए जो हमारे पास रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, बेटा उन्हें हम फोनो रिसेप्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम फोनो रिसेप्टर्स कहते हैं। सिंपल फोनोटिक्स होते हैं ना, कुछ सुन के जो चीजें हम पता लगाते हैं। बचपन में हम राइमिंग वर्ड्स यूज करते थे, हम गानों के थ्रू पढ़ना सीखते थे, राइट। तो वो सारी चीजें हमने सुन सुन के सीखी है कि अच्छा इसके लिए ये टोन है, तो वो टोन हमें याद है। तो वो जो फोनोटिक्स होते हैं ना, उन्हीं से आप फोनो याद रखिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ सुनने की बात हो रही है। देन कम्स द नोज। नोज से हमें पता है हमें चीजों की स्मेल पता लगती है। तो नोज के अंदर जो है, ये थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड है जो काफी लोगों को शायद एक बार में याद ना हो, बट डोंट वरी, यहाँ पे आपको सारी चीजें दिख रही है ना, साथ में हम लिख रहे हैं, तो रिवाइज करते जाइएगा तो याद हो जाएगी। उसको कहते हैं बेटा हम ऑल्फैक्टरी
रिसेप्टर। क्या कहते हैं उन्हें हम? उन्हें कहते हैं हम ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। देन हमारे पास बेटा आ जाता है टंग। यम्मी यम्मी खाना कभी कभी खराब भी होता है, तो हमें पता कैसे लग जाता है कि हाँ भाई ये खाना जो है ये यम्मी है बहुत ज्यादा या फिर ये कम यम्मी है? तो वो पता लगता है क्योंकि ऑब्वियसली उस खाने का अपना एक टेस्ट है। तो इस टेस्ट को पता करने के लिए भी तो एक रिसेप्टर चाहिए होगा ना। तो उसके लिए जो रिसेप्टर्स हमारे पास प्रेजेंट हैं उन्हें हम कहते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स। क्या कहते हैं उन्हें हम? गस्टेटरी रिसेप्टर्स। देन हमारे पास स्किन है। ऑब्वियसली हम स्किन के थ्रू टच फील कर सकते हैं, हम हीट फील कर सकते हैं, हम कोल्ड जो चीजें हैं कोल्डनेस फील कर सकते हैं चीजों की, राइट। तो ये सारी चीजें जब हम फील कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि स्किन में हमारे पास थर्मोरिसेप्टर्स हैं। थर्मोरिसेप्टर्स हैं क्योंकि इसी की मदद से तो हमें पता लग रहा है ना कि बाहर सर्दी हो रही है, ठंडी हो रही है, या हमें कोई टच कर रहा है या फिर कोई चीज काट रही है, जैसे कि अगर वो कुत्ता काट ले तो। पर बचे रहिएगा, कुत्तों से मत कटवाइए क्योंकि इंजेक्शन अभी भी लगते हैं, 14 तो नहीं लगते, 4 पक्का लगते हैं, राइट। तो वो भी किसी को लगवाने होते, किसी को नहीं लगवाने होते, राइट। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए और पढ़ते रहिए सारी चीजों को। तो बेटा ये थे अपने रिसेप्टर्स, जो ये ब्लू कलर से हमने लिखा हुआ है ये अपने रिसेप्टर्स है, राइट। दीज थिंग्स जो है ये वाली, ये यहां से यहां तक, दीज आर द रिसेप्टर्स दैट वी हैव। एंड पर्टिकुलर रिसेप्टर के लिए क्या हमारा स्टिमुलाई है कि किसको देख के इसका रिस्पॉन्स आएगा, वो हमारे पास यहाँ पे सारी चीजें। तो आई होप दैट आपको यहां तक जो चीजें हैं वो इस चैप्टर में क्लियर हो गई होंगी। एंड आई होप दैट अब थोड़ा सा लग रहा होगा कि ठीक है, इतना भी कंफ्यूजिंग नहीं है चैप्टर। आई नो कभी कभार हो जाता है कि जब चीजें सिंक में नहीं होती तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि यार मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो सही है या नहीं, जो मैं चीजें देख रहा हूँ जो मेरे आसपास हो रही हैं वो सही है या नहीं। तो ऐसा मत सोचिए, कंफ्यूज मत होइए, ध्यान से चीजें करेंगे ना तो ऑब्वियसली सारी चीजें हो जाएंगी, राइट। थिंग्स आर गुड, लाइफ को इजी लो, इतना कंफ्यूजन नहीं चाहिए लाइफ में, ऑलरेडी बहुत चीजों से डील करना है। तो आपकी कंफ्यूजन, आपकी टेंशन सब हमारी है, क्योंकि हम ट्राई कर रहे हैं कि आपकी कंफ्यूजन एंड टेंशन को कम कर सके। तो इसी को कम करते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये जो रिसेप्टर्स और इनके स्टिमुलाई है बेटा, ये क्या कर रहे हैं। इतना तो पता लग गया कि एक रिसेप्टर एक स्टिमुलाई को देख के अपना रिस्पॉन्स जो है वो देने वाला है। तो यहाँ पे ये जो भी रिस्पॉन्स देगा वो रिस्पॉन्स कैसे कॉज हुआ, राइट। तो उसका ना एक बार सीक्वेंस देख लेते हैं कि क्या सीक्वेंस है। तो क्या हो रहा है कि जो हमारे रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, हमारे जो रिसेप्टर्स हैं ऑब्वियसली इनको स्टिमुलाई चाहिए, है ना। तो ये जो रिसेप्टर्स हैं बेटा ये रिसीव करते हैं एक पर्टिकुलर टाइप का स्टिमुलाई। मान लो कि हमने आईज की बात करी है, तो आई हमारा यहाँ रिसेप्टर हो गया, इसने कुछ देखा, राइट। अब जब इसने कुछ देखा है तो देखने के बाद ऑब्वियसली इसको रिस्पॉन्स जो है वो देना है। तो रिस्पॉन्स देने के लिए क्या होगा, यहाँ पे जो इसको ये स्टिमुलाई मिला है तो मतलब कि इसको एक मैसेज मिला है। अगर मैंने पेड़ देखा तो मुझे कैसे पता है कि वो पेड़ है, राइट। तो उस पेड़ को देखने के बाद मेरे अंदर जो सेंसरी न्यूरॉन्स है, राइट। अब बोलोगे कि मैम ये क्या नया वर्ड है, तो डोंट वरी, हर एक चीज को ध्यान से हम डील करने वाले हैं, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रखेंगे अपनी लाइफ में, ऑलरेडी बहुत चीजें हैं। तो हमारी बॉडी में बेटा कुछ सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं जो कि इस मैसेज को लेके जाते हैं रिसेप्टर से। कहां पे, रिसेप्टर से। ऑब्वियसली इन्हें वहां लेके जाना होगा जो सब कुछ गवर्न कर रहा है, जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। और हम किसकी बात कर रहे हैं, यस, हम अपने दिमाग की बात कर रहे हैं, हम अपने ब्रेन की बात कर रहे हैं। तो ये जो मैसेज है बेटा वो स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन में जाता है, राइट। स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन में जाएगा, जहां से ब्रेन बोलेगा अरे तेरे को पता नहीं ये पेड़ है, तो अब बता दिया मैंने कि पेड़ है, जाओ भाई अब जाके तुम पता करो कि हाँ ये पेड़ है। तो ब्रेन ने बोल दिया ये पेड़ है, तो यहाँ पे जब ब्रेन ने बता दिया तो ये वापस से जो मैसेज है वो हमारे आईज तक पहुंच जाता है, हमें पता लग जाता है कि अच्छा ठीक है मैंने पेड़ देखा है, ठीक है। तो इस तरीके से, राइट, इट्स नॉट नेसेसरी कि ये आईज तक जाएगा ही, राइट। जब ब्रेन ने बता दिया कि ये पेड़ है तो हमें पता लग जाता है कि हाँ ये तो भाई पेड़ ही है,
ठीक है, दिस इज हाउ जो हमारे मैसेजेस होते हैं वो स्टिमुलाई के थ्रू हमें रिसीव होते हैं। कौन रिसीव कर रहा है? रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स जो है वो मैसेज पहुंचाएंगे ब्रेन तक। तो कौन लेके जा रहा है? वो सेंसरी न्यूरॉन लेके जा रहा है। अब आई नो यहाँ थोड़ी सी तो कंफ्यूजन हो गई होगी, राइट? कंफ्यूजन होना आम बात है, कोई बात नहीं। तो अगर आपको कंफ्यूजन है कि ये सब क्या हो रहा है मैम, ये सेंसरी न्यूरॉन क्या है, ये मैसेज क्या है, ये इंफॉर्मेशन क्या है, तो बता रही हूँ। थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये जो भी चीजें हैं ये क्या है। तो बेटा हमारी बॉडी में ये जो भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो रही है ये दो टाइप के सिस्टम के थ्रू कंट्रोल्ड होती है, राइट? दो टाइप के जो सिस्टम्स हैं वो मिलके इन्हें चलाते हैं और उन सिस्टम का नाम है नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, और ये दोनों मिलके ही गवर्न करते हैं, राइट? गवर्न करते हैं क्या? हमारी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को। ठीक है कि हाँ हमारे बॉडी पार्ट्स जो हैं वो सही से चल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन में हैं। और क्या क्या चीजें? अलग अलग जो हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो हम चाहे फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हो, ठीक है? मतलब कि मान लो कुत्ते को देखा मैं भागने लगा, तो भागने के लिए जो हमारे मसल्स इन्वॉल्व है, जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी होनी है, उनको ये गवर्न कर रहे हैं। इसके अलावा जो हम सोच रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, थिंकिंग प्रोसेसेस चल रही हैं, मतलब कि जो मेंटल एक्टिविटीज है, राइट? जो मेंटल एक्टिविटीज है वो भी यही गवर्न करेंगे। एंड लास्टली इमोशनली हम कैसे हैं, इमोशनली हम कैसे बिहेव करेंगे, तो ये जो तीनों बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं हमारे या फिर एक्टिविटीज हैं बेटा, इनको कौन गवर्न कर रहा है? ये जो दो सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी में, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, यही मिलके गवर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना याद रखना कि नर्वस सिस्टम हो चाहे एंडोक्राइन सिस्टम हो, ये मिलके ये सारी एक्टिविटीज जो हैं उन्हें गवर्न कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली क्योंकि ये गवर्न कर रहे हैं तो ये अकेले कैसे हो सकते हैं? और एक तो ये चीज हो गई कि मैम क्योंकि एक्टिविटी गवर्न करे तो ये अकेले नहीं होंगे। दूसरी चीज, अगर इनका नाम देखे तो नाम में हमें सिस्टम दिख रहा है, और हमने ये पढ़ा हुआ है कि सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, देन ऑर्गेनिज्म बनता है। तो मतलब कि अगर यहाँ सिस्टम है तो ये सिस्टम जो है ये अलग अलग ऑर्गन्स या अलग अलग पार्ट से मिलके बना हुआ होगा। तो बिल्कुल जी ये अलग अलग चीजों से मिलके बना हुआ है, और इसी वजह से हमारे पास एक डिटेल्ड नर्वस सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर है। सेम वे हमारे पास डिटेल्ड एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो भी अवेलेबल है, राइट? और हमारे लिए ये जानना अब इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वो जो चीजें हैं वो नर्वस सिस्टम की क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या पार्ट्स हैं, एंडोक्राइन सिस्टम के क्या क्या पार्ट्स हैं। तो अगर आपको ये सारी चीजें जाननी है बेटा तो आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा, क्योंकि हम ये चीजें जो है अपने नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे कि जो नर्वस सिस्टम है ये किन किन चीजों से बना हुआ है, राइट? तो इतना मैं बता देती हूँ कि इसके अंदर 3 चीजें आएंगी। ब्रेन आएगा अपना, स्पाइनल कॉर्ड आएगा, एंड लास्टली जो हमारे न्यूरॉन्स हैं वो आएंगे। ठीक है, और एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे पास ग्लैंड्स जो हैं वो आते हैं। तो ये तो ह्यूमन की बात हो गई। इसके अलावा ऑब्वियसली प्लांट्स हैं, वो भी लिविंग है, उनको क्यों छोड़ेंगे? तो उनको भी साथ में लेके चलेंगे, और उनका भी कोऑर्डिनेशन जो है वो हम इसी चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो तब तक के लिए आई होप दैट आपको ये सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एंड अगर आपको इन सबके नोट्स चाहिए तो यू नो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू डाउनलोड द स्कॉर प्लस ऐप, जो कि आपको इजीली मिल जाएगा गूगल प्ले स्टोर पे। एंड आफ्टर डाउनलोडिंग दिस आपको सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स जो हैं इस ऐप पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। सो डू डाउनलोड द ऐप टू गेट ऑल द नोट्स एंड स्टे ट्यून टू लर्न मोर। तब तक के लिए व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ। बाय बाय।